भगवान सर्व सामर्थ्यशाली है। गरल सुधासम अरिहित होई। अगर कोई दुश्मनी करता है आपसे तो आप और उस दुश्मनी की क्रिया के बीच में कृपा का यंत्र लगा होता है, ध्यान रखना। अरि और आप, अब अरि माने दुश्मन, वो दुश्मनी का प्रभाव आप पर भेज रहा है प्रतिकूल, तो बीच में ही जो कृपा है वो फिल्टर करके इधर हित होई, उससे आपका हित हो जाएगा और शेष वापस हो जाएगा, वो उसका मंगल कर देगी और आपका परम मंगल हो जाएगा। विश्वास कर लीजिए। शतमार्ग के पथिक के पथ में फेंके हुए सूल भी फूल हो जाते हैं, और अशतगामी मार्ग, जो अशतगामी है, जो अधर्म आचरण करने वाला है, फेंके हुए फूल भी आगे चलकर सूल का काम करते हैं, उसे नष्ट कर देंगे। विश्वास करो। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। शारीरिक रोग तो पीड़ा देते ही, लेकिन इनसे ज्यादा मानसिक रोग पीड़ा देते हैं। बोले जो भगवान की भक्ति करते हैं उनको मानस रोग व्यापते नहीं हैं। ये मानस रोग संपूर्ण सृष्टि को दुख दे रहे हैं। राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। जिसके हृदय में भगवान की भक्ति होती है, स्वप्न में भी उसे दुख नहीं होता। कई बार स्वप्न में देखा, भयावह स्वप्न, उस समय कोई न कोई आकर के बचा ले। एक बार देखा, बताया था, आसपास से समुद्र उफान में है, सब डूबता चला जा रहा है, सब भाग रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। एक इतना बस बालक आया, उसने कहा मुझे मार्ग पता है, हम तुम्हें ऐसी जगह ले चलते हैं जहां डूबोगे नहीं। हमारी अंगुली पर दौड़ दौड़ करके ऐसी जगह ले गए कि जहां समुद्र प्रवेश है, ऐसे ऐसे छू के वापस हो रहा। सब हम सोच रहे हैं देखो मुझे बचा लिया, सब डूब रहे हैं, कैसे ये बालक कौन बचा लिया। इतने में जग गए, चिंतन हुआ कि देखो भगवान स्वप्न में भी अंगुली पकड़ के निकाल लेते हैं। चलो चलो, हमें पता है जहां डूबोगे नहीं वहां हम खड़ा कर देंगे। भगवान स्वप्न में भी दुख नहीं। देखो कह रहे, राम भगति मणि उर बस जाके, दुख लवलेस न सपने हूं ताके। चतुर शिरोमणि तेई जग माही, जे मणि लागी सुजतन कराही। हे गरुण जी, वही यहां चतुर कहा जाता है जो इस माया के आकर्षण से अपने आप को बचा के भगवान का भजन कर ले जाए, भक्ति कर ले जाए। यद्यपि ये मणि प्रगट है, प्रत्यक्ष है, पर बिना भगवान श्री हरि की कृपा के कोई इस मणि का परिचय नहीं प्राप्त कर पाता, विशुद्ध भक्ति का। इसके पाने के बड़े सुगम उपाय हैं, पर ये अभागे मनुष्य उन उपायों को ठुकरा देते हैं, ठुकरा देते हैं। वेद पुराण ये पवित्र पर्वत है, भगवान की विभिन्न महिमा कथाएं ये पर्वत में सुंदर खाने हैं, और संत सदगुरुदेव इस खानों का रहस्य जानने वाले मर्मी हैं, और सुंदर पवित्र भागवतिक बुद्धि कुदाल है, और ज्ञान वैराग्य दो नेत्र है। इन दो नेत्रों से, ज्ञान वैराग्य से, शास्त्र रूपी पर्वत और विभिन्न कथा और महिमा रूपी खाने खोदने वाले गुरुदेव संत और पवित्र भागवतिक बुद्धि से जब खोदा जाता है तो ये मणि में प्रकट हो जाती है। अर्थात देखो, शास्त्र इतने कि तुम समझ भी नहीं सकते। गुरुजनों ने, महापुरुषों ने शास्त्र को पढ़ करके, साधना करके, उस शास्त्र के शब्दों का अनुभव किया, अनुभव करके सरल शब्दों में आपको दे रहे हैं। ज्ञान वैराग्य रूपी नेत्रों से उस मणि को पहचाना है,
सुबुद्धि रूपी कुदाल से खोदा है, बस आपको दे रहे हैं, आप स्वीकार कर लीजिए। मेरे मन में ऐसा विश्वास है कि इस मणि को केवल भगवान का भक्त ही प्रदान कर सकता है। इसलिए मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। ये भक्ति रूपी मणि भक्तों के संग से मिलती है। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाई। भगवान के जो प्रेमी संत जन हैं उनके संग से भक्ति उपज जाती है। भक्ति मणि का परिचय और हृदय में जगमगाने लगती है। इसीलिए मेरे मन में विश्वास है कि भगवान से भी बढ़कर भगवान के दास भक्त जन हैं। भगवान समुद्र हैं तो संत जन मेघ हैं। समुद्र से आकर्षण करके मेघ पूरी सृष्टि में जैसे जल बरसाता है। श्री हरि चंदन का वृक्ष है तो संत वायु है। चंदन का वृक्ष कहो, वायु सुगंध लेकर फैला देती सृष्टि में। ऐसे ही भगवान की महिमा, नाम महिमा, धाम महिमा, रूप लीला कैसे परम सुख परम प्रेम प्राप्त हो, ये संत जनों की वाणी से हमारे श्रवणेन्द्रिय के द्वारा हृदय में पहुंचता है। जैसे घ्राणेन्द्रिय के द्वारा चंदन की सुगंध वायु लेकर के आती है और हमें सुवासित कर देती है। सब कर फल हरि भगति सुहाई, सो बिनु संत न काहू पाई। सबका फल है सब साधनाओं का प्रभु की भक्ति हो जाना, पर ये बिना संत के कोई आज तक पा नहीं पाया। जब संतों का संग हुआ, कृपा हुई, तब ये भक्ति मिली। अस विचारी जोई करी सत्संगा, राम भगति तेहि सुलभ विहंगा। ऐसा विचार करके विचारवान पुरुष साधु संग करते हैं, सत्संग सुनते हैं। हे गरुड़ जी, जो रोज सत्संग सुनते हैं, साधु संग करते हैं, तो ये भक्ति रूपी मणि उनके हृदय में प्रकाशित हो जाती है। ब्रह्म पयो निधि मंदर, ज्ञान संत सुर आहि, कथा सुधा मथि काढ़हि, भगति मधुरता जाहि, बिरति चर्म अशि ज्ञान मद, लोभ मोह रिपुमारी, जय पाई सो हरि भगति, देखु खगेश विचारी। ये वेद ब्रह्म स्वरूप है, ये समुद्र है, और ज्ञान समुद्र मंथन करने वाला मंदराचल है, और संत जन देवता है, जैसे देवताओं ने समुद्र मंथन किया और उससे निकालते हैं भगवान की सरस अमृतमयी कथाएं, महामहिमा, उनकी कृपालुता और भक्ति रूपी अमृत, जो वैराग्य रूपी ढाल से अपने को बचा लेता है। ढाल जैसे प्रहार करने से बचाती है, ऐसे ही माया प्रहार करेगी तो राग रहित हृदय ही माया के प्रभाव से बच सकता है। ज्ञान रूपी तलवार से काट सकता है। मद, लोभ, मोह ये बड़े बड़े वैरी हैं, इनको ज्ञान के द्वारा काटा जाता है। ऐसे तर्क जिनकी कोई सत्ता ही नहीं है, ऐसी बुद्धि तुम्हारे तर्क करेगी। बड़ा विचित्र बुद्धि बिगड़ी हुई है, उसको समझाओ तो समझती नहीं है। इसको लगता है कि हम गंदे आचरण करें, विषय भोगें, फिर जो आप कहो थोड़ा बड़ा कर ले और भगवान हमें सदैव सुखी रहे। ऐसा कभी सिद्धांत नहीं। बोगे बमूल तो कलमी आम थोड़ी खाने को मिलेगा, कांटा ही मिलेंगे तुम्हें।
असत आचरण करोगे तो दुख और अशांति क्लेश ही तुम्हें मिलेगी। मान लीजिए आप, ये कर्म भूमि है और इसका नाम मृत्यु लोक है। कभी भी मर सकते हो, किसी भी कारण से मर सकते हो। जितनी श्वासें हैं वर्तमान की, उनको अच्छे आचरणों में, भगवत भजन में लगा दो। मान लो प्रार्थना, निहाल हो जाओगे। नहीं, अभी तुम्हारा अभिमान भजन में नहीं लगने दे रहा है, क्या कर पाए? क्या कर पाए? बहुत बुद्धि बल लगा लिया, क्या विश्व में सबसे बड़े धनी बन गए, सबसे बड़े भोक्ता बन गए? वैसे ही केवल हाय हाय करते हुए मर जाओगे, कुछ हाथ नहीं लगने वाला। चाहे जितने तुम अपने को बुद्धिमान समझते हो, इसी दलदल में खेलने वाले हो, निकलने वाली बुद्धि नहीं मिली है। अब दलदल में खड़े होकर के खूब अहंकार कर रहे हो, धंसते चले जा रहे हो उसी में। तुम्हें पता नहीं है कि अगले क्षण में तुम्हारी श्वास रुक जाएगी। होश में ये अहंकार तुम्हारा क्या रावण जैसों का नहीं रहा है, इसलिए बस सावधान हो जाओ। ये हम तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहे हैं, ऊंचा उठाने के लिए बोल रहे हैं। जहां फंसे हो ये जगह ठीक नहीं है, ये स्थिति ठीक नहीं है, इससे आगे बढ़ो। श्रीपाद कह रहे हैं सदा वृंदारण्य निवश। अब सबका सौभाग्य तो नहीं है कि श्रीधाम वृंदावन में अखंड वास करे, तो आप चिंतन तो कर सकते हो ना। आप अपने मंगल के लिए, जब आप सुख के लिए 8 घंटा मेहनत कर सकते हो, तो आप दुख मिटाने के लिए, परम सुख के लिए, क्या आप थोड़ा समय प्रभु को नहीं दे सकते हो? क्या असत संसार के लिए तुम इतना समय दे रहे हो जो अंत में कुछ हाथ आने वाला नहीं है, परिणाम में कोई भी हो? तो जो सतनाम है, जो भगवान का महासुख प्रदान करने वाला नाम है, तुम उसके लिए क्यों अविश्वास करते हो? क्या उस जो तुम्हें महासुख प्रदान करेगा, दुखों का नाश करेगा, भारी से भारी तुम्हारे पापाचरण को नष्ट कर देगा, महापापाचारे निरवधि महादुर्मति सते महाकामो क्रोधो यति परवसे दंभ वपुषी। ध्यान दो, ये भगवत वाक्य है महापुरुषों के। तुमसे महापापाचार करा रही इंद्रियां, चिंता मत करो। ये महादुर्मति तुम्हारी बढ़ गई है, तुम चिंता मत करो। ये काम नहीं महाकाम रूप धारण कर लिया, चिंता मत करो। क्रोध तुम्हारी छाती जला रहा है, चिंता मत करो। ये दंभ, ये खोटे संग तुम्हें बहुत सता रहे, चिंता मत करो। तुम धर्म से विमुख हो गए हो, चिंता मत करो। क्यों? बोले एकमात्र प्रियालाल की शरण में हो जाओ और राधा राधा रटो, सब ठीक हो जाएगा। अब बोलो, जो भी हो, जहां भी हो, जैसे भी हो, कुछ तुम्हें नहीं देना, केवल लेना है क्या? नाम, राधा राधा राधा। तुम महापापाचारी हो, निरवधि महादुर्मति, महाक्रोधो काम द्यति परवसे दंभ वपुषी। चिंता मत करो। क्यों? क्योंकि अभी तक नाम जप नहीं किए थे, इसलिए तुम्हें फिसलाते चले गए। अब नाम जप पहला काम करेगा कि तुम्हारे इस फिसलन को पहले रोकेगा, और फिर जितना फिसल गए उतना चढ़ाएगा। जब उस चढ़ाई पर पहुंचोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ प्रकाश दिखाई दे रहा है। 4 दिन हुए और श्रद्धा कर ली, और वो भी ठीक से नहीं जप पा रहे, और 4 दिन हुए और तुम्हें लगा कि हमारे अंदर दिव्यता आ जाए, चमत्कार आ जाए। अरे जाना है यहां से, ये तुम्हारी बात समझ में नहीं आती। ये माया भ्रमित करके तुम्हें परम धन से वंचित कर रही, खाली हाथ जाने के लिए वो तैयार कर रही है। प्रभु की कृपा से कम सुनने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है, तो खाली हाथ नहीं रहोगे। ऐसा परम धन प्राप्त होगा। आप देख लेना, ये जो लिखा है बिल्कुल सत्य है, इसमें संशय मत करना। महापापाचार्य बड़ी दुर्गति होती, बिल्कुल नहीं होगी। राधा 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 जप के तो देखो। तुम्हें राधा नाम प्रिय नहीं परिचय जानते हो, जो नाम तुम्हें प्रिय है हमारे प्रभु का, सब नाम अनंत नाम महामंगलमय है, जो गुरुदेव ने दिया है, जिसमें आपकी प्रबल श्रद्धा है, खूब नाम जप कर लो। ये नाम जप आपको उठा देगा।
चाहे जैसे, इससे ज्यादा बुद्धि क्या मलिन हो सकती। बोले महापापाचारी, महादुर्मति, महाकामी, क्रोधी और दंभी, खोटा संग करने वाला, गंदे लोगों का संग करने वाला, धर्म से विमुख, ऐसा होता हुआ भी यदि वो भगवान की शरण में हो जाए और प्रियालाल का नाम जप करे, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। विश्वास, विश्वास करके देखो, ऋषियों ने अनुभव किया है, पातंजलि ऋषि इसका अनुभव किए हैं। वो लिख रहे हैं, दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि, बहुत समय तक आदर पूर्वक निरंतर नाम जप कीजिए तो दृढ़ भूमि, फिर तुम्हें कोई विचलित नहीं कर पाएगा, निष्ठा जागृत हो जाएगी, ये सारे के सारे दोष नष्ट हो जाएंगे। नाम, नाम, प्रभु के नाम में अपार सामर्थ्य है, कुछ पैसा नहीं लगता भाई। अपने लोगों की ऐसी मंद बुद्धि है कि जब कुछ खर्चा करके मिलता है तो उसकी कीमत समझ में आती है। पक्का बहुत बुद्धि मलिन हो गई है। हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, प्रार्थना करते हैं, तुम्हें विश्वास दिलाने के लिए अपनी बात बताते हैं, किसी भी तरह तुम नाम जप लो, इसमें तुम्हारा कुछ खर्चा हो रहा है, और इससे बढ़कर कोई साधना नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई तपस्या नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई पुण्य नहीं, कोई लाभ नहीं, इससे बढ़कर के नहीं समझ में आता, नहीं समझ में आता। यही मलिनता है बुद्धि की, वो समझने नहीं देती। जब बहुत मेहनत करके फिर वो जब जरा सा, तब समझ में आता है कि भाई इतनी मेहनत की, इतना दिया, तब मुझे ये बात समझ में आई। ऐसे ऐसे नहीं समझ में आता। ये माया भगवान की बड़ी विचित्र है। हमारे भगवान अवतरित हुए, आचार्य अवतरित हुए, बड़े बड़े महापुरुष अवतरित हुए, प्राणों की बाजी लगा के तुम्हारे कल्याण के लिए गए, फिर उन्हीं पे गड़ासा चलाया। ये संसार ऐसा है कि वो चाहते हैं कि तुम्हारा परम मंगल हो जाए, उन्हीं को जहर दिया गया, उन्हीं को गड़ा से कुल्हाड़ चलाए गए, उन्हीं को मारा गया, उन्हीं को 20 बाजारों में कोड़ों से मारा गया। किस लिए? जगत मंगल के लिए। ये ऐसा मलिन बुद्धि वाला संसार है, कोई बिरला ही बात को, और जो समझ गया सो पार हो गया। होए गुणाक्षर न्याय, जो संतों के वचनों में ऐसे मनन करो जैसे गेहूं में घुन लग जाए, अंदर ही अंदर सब खा जाए, ऐसे ही अंदर उनकी बात का सार भाव ग्रहण कर लो। नाम, नाम प्रार्थना है, मान लीजिए। बड़े बड़े संतों ने कई तरह के उपाय किए, किसी तरह नाम में लग जाए जीव। जो महाराष्ट्र के पूज्य श्री एकनाथ जी का पावन चरित्र पढ़ा उसमें कि कैसे लोग नाम जप करेंगे, तो कुछ लोगों को प्रलोभन देते, एक एक अंजुली चीनी देंगे यदि आप 1 घंटे नाम में बैठोगे, आधा आधा किलो देंगे, आप नाम कीर्तन में बैठिए। आओ, ये बाहरी तो दिखावा है तुम्हें मीठा का, अमृतमय राधा नाम सुधा रसम, भगवान नाम अमृत रस है। सुनो, कीर्तन करो, तुम्हारा मंगल होगा। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। कैसे महापुरुष है, स्वयं चाहे जितना कष्ट से, तुम्हें किसी भी प्रलोभन से, प्यार से, दुलार से डांट के तुम्हारा मंगल समझ में नहीं आता, समझ में नहीं आता। ये बड़ा विचित्र संसार है। खोलकर हृदय रख दिया। जो जीवन में प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कष्ट उठाए महापुरुषों ने, वो तुम्हें सहज में खोलकर उनका उपहास करते हैं। उनकी बात की मान्यता न करना उपहास करना है, तुम्हारे मंगल के लिए है, तुम्हारे मंगल के। वो क्यों बोलेंगे? चुपचाप शांत एकांत में बैठकर आनंद लें, तुमसे कुछ चाहिए क्या? नहीं, इनका मंगल हो जाए। जो हमारी बात समझ में आई गुरु कृपा से, अगर ये समझ जाएंगे तो इनको पीछे की साधना नहीं करनी पड़ेगी, यहीं से परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। कोई भी हो, कहीं भी हो, कैसे भी हो, बिल्कुल मत चिंता करो। नाम गरज रहा है भगवान का मंगल करने के लिए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिश दशहु। श्री कागभूषुंड जी गरुण जी को ज्ञान की बात बताई कि इतना प्रयास करने पर जब ज्ञान दीपक प्रज्वलित हुआ तो माया विघ्न डाल के उसे बुझाने की पूरी चेष्टा करती है। लेकिन जो भक्ति है
वो मणि है, उसे माया रूपी वायु बुझा नहीं सकती। जब हृदय में भक्ति आ जाती है तो गरल सुधा सम अरिहित होई, तेहि मणि बिनु सुख पाव न कोई। व्यापहि मानस रोग न भारी, जिनके बस सब जीव दुखारी। हे गरुण जी महाराज, भक्ति जब हृदय में आ जाती है तो विष भी अमृत हो जाता है। विष भी अमृत, विश्वास करो, बड़ी महिमा भक्ति की है। एक प्रसंग भक्तमाली में अंगद जी का आता है। ये वो रामादल में विराजमान युवराज अंगद ने, ये एक राजा के चाचा थे, राज पद की पूर्ण अधिकारी, पूर्ण वैभव सब। इनका ब्याह हुआ, इनकी पत्नी जो थी वो बड़ी महाभागवत थी और ये रजोगुणी स्वभाव के थे। बड़ा भाग्य होता है जिनका किसी भी संबंध से, भक्त से संबंध हो जाए, पुत्र, पिता, पति, पत्नी, किसी भी संबंध से उसका मंगल ही हो जाता है। इनमें जैसे स्वाभाविक रजोगुणी पुरुष की अपनी पत्नी में आसक्ति होती है, ऐसी ही आसक्ति थी। और पत्नी की संत और भगवंत में आसक्ति थी। किसी भी तरह से अगर भगवत भक्त में आसक्ति हो जाए तो मंगल हो जाता है। जैसे कोल्ह जी अल्ल जी के चरित्र में छोटा भाई विषयी पर अपने बड़े भाई भक्त में आसक्त था, जो आज्ञा कर दे उसका उल्लंघन नहीं करता था, मंगल हुआ। इनके यहां संत अब नहीं आते क्योंकि ये बहू बन करके यहां आई और भक्त परिवार था नहीं। और जिनका सत्संग सुनने का चाव, संत दर्शन का चाव, वो पवित्र हृदय वाले बिना संतों के संग के कैसे रह सकते हैं। एक दिन अपने गुरुजी के पास किसी राजदूत से पत्र लिखकर भिजवाया, महाराज जब मैं अपने माता पिता के पास थी तो संत मंडली आती रहती थी, सबका चरणामृत मिलता था, दर्शन मिलता था, वचन सुनने को मिलते थे और गुरुदेव आप भी कृपा करके आते थे। जब से यहाँ ब्याह होकर आए कहीं संत दर्शन नहीं, कोई संत समागम नहीं, कोई संत सेवा नहीं। प्रभु कृपा करके आप तो आ जाओ, आप तो हमारे माता हो, पिता हो, गुरुदेव आप कृपा कर। तो गुरुदेव ने जब पत्र पाया तो आ गए, बड़े कृपालु। चरणामृत उतारा, आरती की, सुंदर आसन पर बैठाला, चरणों के पास बैठ गए। प्रभु यहां हमें भक्ति में बड़ी विघ्न परिस्थितियां मिलती हैं क्योंकि संत नहीं है, कोई भगवत चर्चा नहीं। वो समझा रहे थे, नहीं हर परिस्थिति में भजन करना सीखो, पति को भगवत स्वरूप मानो, उन्हीं में प्रभु की भावना करो। इतना समझा ही रहे थे कि अंगद जी आ गए। वो तो रजोगुणी स्वभाव जब देखा, किसने बुलाया मेरे घर में, स्त्री से एकांत में भाषण कर रहा है, कौन सा सिद्धांत। एकदम वो मुस्कुराए। जो उनकी पत्नी थी उनकी तो एकदम आग लग गई कि मेरी विशेष प्रार्थना से गुरुदेव भगवान पधारे हैं और इन्होंने गुरुदेव का सीधे अपमान। उन्होंने अपनी शिष्या से कहा, शांत शांत, जा रहा हूं, आप आनंद पूर्वक रहिए, भगवान आपका मंगल करे। वो तो परमहंस थे, कोई ये मान अपमान छू भी नहीं सकता, उठकर चल दिए। उनकी पत्नी के मन में आया कि अब तो जीना नहीं, मेरे सामने मेरे गुरुदेव का अपमान मेरे पति के द्वारा, और अब इससे मेरा संबंध रहे कि मेरा पति है। नहीं, मैं इनको तो कुछ नहीं कह सकती, पर मैं अपने तो प्राण त्याग सकती हूं। आज के बाद एक कण अन्न भी नहीं, जल भी नहीं। इसने गुरु निंदा सुनी, इस शरीर को इसी रूप में दंड देना उचित है, त्याग दिया। अन्न, जल, मौन, एकांत। अब वो पत्नी से आसक्त थे।
एक दो दिन तो ऐसे वाणी से प्रार्थना की, जैसे जैसे समय उनको हृदय व्याकुल हो गया, चरण पकड़ लिए और कहा अगर आप अपने शरीर को कुछ भी कर तो हम जीवित नहीं रह सकते। भारी व्याकुलता, रोने लगे, आप जो आदेश करें जैसे करें। उनका एक ही शर्त है, गुरुदेव आए और अपना चरणामृत दें और मैं उसे पान करूं, गुरुदेव प्रसाद पाए, मैं उनकी जूठन पाऊं तो फिर मैं जीवित रह सकती हूं, अन्यथा नहीं। गए जहां उनके गुरुदेव थे वहीं गुरुदेव आश्रम में गए, साष्टांग दंडवत की, कहा प्रभु मैं रजोगुणी हूं, अभिमानी हूं, इतनी भी भक्ति न संतों में न भगवान में, पर मैं अपनी पत्नी के बिना नहीं जी सकता और वो आपके बिना नहीं जी सकती। मैं कोई भक्ति लेके नहीं आया हूं, पर अपनी पत्नी की प्राण रक्षा के लिए मैं आपकी शरण में हूं, आप कृपा करें। सहज स्वभाव चल दिए, ये नहीं कि वही आदमी जिसने अपमान, कुछ नहीं आए, सहज चरणामृत से। जीव ही उच्छिष्ट उन्होंने पाया, अंगद जी ने भी हृदय में जलन पैदा हुई, अरे इनको मैंने अपमानित किया, कोई रोष नहीं, मैं संतों को जान ही नहीं पाया। चरणों में गिरे, प्रभु अब हमारा भी जीवन आपकी कृपा से भक्तिमय हो जाए। कैसा नीरस जीवन, शुष्क जीवन, कैसा घृणित जीवन, आप जैसे संतों को कटु वचन, उनका हृदय प्रसन्न हो गया। भगवान की जब द्रवहि दीन दयालु राघव तो साधु संगत, उसी दिन से उनके मन में भगवान की भक्ति जागृत हो गई, अद्भुत निष्ठा उनकी। देखो पलटने में देर नहीं लगती, भक्त संग का प्रभाव, भक्त पत्नी है, ऐसा परिवर्तन हुआ। अब राजकाज में तो जाना ही पड़ता था। एक जगह युद्ध में गए तो एक बहुत सुंदर राजा का मुकुट विजय प्राप्त की, वो अमूल्य हीरों से, उनमें एक हीरा बहुत ही अमूल्य, उनका ये तो श्री जगन्नाथ जी को देंगे, और उस हीरो को रख लिया। जब राजा को पता चला कि चाचा ने वो हीरा रख लिया, गुप्तचरों ने बताया, तो उन्होंने प्रार्थना की कि ठीक है आप हमारे बड़े हैं, पूज्य हैं, पर हम राजा के पद में जो भी सामान, जो भी वस्तु विजय प्राप्त करके लिए लाई जाती है वो पहले मेरे अधिकार में आनी चाहिए, फिर आप हमसे अनुमति लेकर ले सकते हैं। बोले ऐसा नहीं हो सकता, अब उसमें तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं, वो हीरा तो हमने जगन्नाथ भगवान के नाम कर दिया है, जाऊंगा और उनके मुकुट पर उस हीरे को लगाऊंगा, नहीं दूंगा। बलवान भी थे तो जल्दी किसी की हिम्मत नहीं। उस मन में विचारा कि अब इनके अंदर जब विरोध वृत्तियां आने ही लगी हैं तो इनको मार देना अच्छा है, ऐसे मार नहीं सकता। तो उनकी भोजन की सेवा अंगद जी की बहन करती थी, जो एक छोटी सी पुत्री थी और वहीं वो रहती थी। उसको मिलाया कि तुम्हें पता है हमारे पिताजी तो तुम्हें बहुत राजघराने में, लेकिन इन्हीं की सलाह से तुम्हें ऐसे राजघराने में ब्याह नहीं हो पाया, और तुम्हारी जो स्थिति है यहाँ रसोई सेवा करके जी रहे हो, उसका कारण यही है जिनके लिए तुम रसोई बना रहे हो। तुम एक काम कर दो, इनके भोजन में जहर मिला दो, जो भी वैभव, जो भी नगर, जो भी पद चाहोगे वो सब दे देंगे। जब कुसंग हो जाता है तो बुद्धि खराब हो जाती है। राजी हो गई, बहन भोजन बना रही, उनको कोई संशय नहीं रहता था, पर उनकी बेटी को साथ बैठाल के पवाते थे। आज बेटी को छुपा दिया, भोजन पहले भोग लगाया, फिर अंगद जी के साथ। अंगद जी ने कहा बेटी को बुलाओ, बोले फिर हम उसके बिना पा नहीं सकते हैं। वो जब पाती तो ऐसा लगता है प्रभु साथ पा रहे हैं, बच्चों में भगवान की भावना। वो रो पड़ी, आप बेटी से इतना प्यार करते हो, मैं धन के लोभ में आपके भोजन में जहर मिला दिया, राजा ने आज्ञा की थी, जहर और लाड़िले ठाकुर को भोग लगा दिया। बड़े कड़े शब्दों में कहा, कठोर शब्द बोल, आग के सामने से हट जा। उनका नहीं भैया तुम भोजन मत पाना, इसमें बहुत तीक्ष्ण जहर है, मर जाओगे। बोले जब ठाकुर को भोग लगा दिया फिर हमारा जीवन ठाकुर जी के। ये वही जो संत अपमान करते थे, आज ऐसी निष्ठा के प्राणों की भी परवाह नहीं, पूरा भोजन प्रणाम करके चाट के, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। गरुड़ जी से कह रहे, गरल सुधासम
अरिहित होई, तेहि मनि बिनु सुख पाव न कोई। जब संत कॉलोनी में रहते थे तो एक पहले वो आर्मी में मेजर थे, रिटायर हुए तो विरक्त संत हो गए। विरक्त संत तो तभी होंगे ना जब पहले से भगवत भाव रहा होगा। बड़े ही हष्ट पुष्ट उन्होंने गौ सेवा का व्रत लिया। अब शरीर है कि नहीं पता नहीं, ये 18 वर्ष लगभग पहले की बात होगी। तो वो आया करते थे, बहुत प्रसन्न होते जब संभाषण उनसे होता। वो वीर रस प्रधान थे। जैसे जो गौओं की हत्या करते हैं, अपहरण करके ले जाते हैं, वो वीरता पूर्वक उनसे गौएं छुड़ाते, गौशाला में कैसी भी हो उनकी सेवा करते थे। वो बता रहे थे अब वो उनमें जो गौ अपहरण करने वाले लोग, उनकी हत्या करने वाले लोग थे, सैकड़ों बार वो लोग पिटे और हजारों लाखों गौएं उन्होंने छुड़वाई और अपनी स्वयं की गौशाला, उनको पैसे भी मिलते थे सरकारी भी और भी लोगों का सहयोग, और खूब हष्ट पुष्ट थे। उन जो लोग पिटते थे, गौ अपहरण करते थे, उन लोगों ने एक प्लान बनाया। एक नए लड़के को, 20-25 वर्ष के लड़के को भेजा। वो मुंडन करा करके ऐसे साफ स्वच्छ सफेद कपड़े पहन करके आया और बोला, महाराज जी मैं गौ सेवा करना चाहता हूं। कितने रुपए महीने लो? कुछ नहीं, बस आपका सानिध्य और गौ सेवा। हमने सोच लिया जीवन का सार यही गौ सेवा करना। वही स्वयं बता रहे थे। बोले हमने सोचा अच्छा है, नया लड़का है, वैराग्य प्रधान भाव आ गया हो, चलो गौ सेवा। वो इतनी प्रीता दिखाने लगा कि कुछ ही दिनों में गौ सेवा से धीरे धीरे वो रसोई सेवा में आ गया। और वो रात्रि में दूध लेते थे गाय का शयन के समय, उसमें उसने जहर मिला दिया। और वो उन्हीं के था कि इसको मार करके हम आएंगे, भले 2-4-6 महीना लगे। इसलिए भगवान के भक्त का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, चाहे जैसा। अगर मान लो शरीर छूट भी जाए तो उसका काम तो हो गया ना, प्रभु के लिए जीवन समर्पित, परम धाम चले जाएंगे। शरीर तो छूटना है आज नहीं तो कल। अब वो बहुत बहुत ही बुद्धि प्रधान थे। जे ही दूध पिया तो उनको समझ में आ गया। उनका उसको बुलाओ जो दूध पिलाता। बोले तो है ही नहीं, पूरे आश्रम ढूंढवाए, गायब। वो बोले तो कोई द्रोही था, मार दिया। बहुत जहर हमें, 5 लीटर गौमूत्र लाओ। वहां गौमूत्र संग्रह किया, 5 लीटर गौमूत्र पी गए। वो बता रहे थे ऐसे 5 लीटर, उल्टी पे उल्टी उल्टी, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। भगवद आश्रय, भजन प्रभाव। श्री परमानंद जी को उनके शिष्य ने जहर दे दिया। जब जहर पी गए, घोर के खप्पर में जो पाते थे उसी में मिला दिया, उसको ऐसे किया ऐसे और बुलाया उसको। हाँ सरकार। बोले यही है ना? अरे वो पी गए। कहा बेटा एकांत में, इससे नहीं मरूंगा, जाना तो है, इससे नहीं मरूंगा। 7 दिन तक बिना कुछ खाए पिए आसन में बैठे, सत्संग भी होता, लोग दर्शन करने। जब 7 दिन हो गए तब बुलाया। बोले जहर का प्रभाव जानते हो, 2-3 घंटे में ही मार देता है। देखा 7 दिन हो गए, अब जा रहा हूं तुम्हारे जहर के प्रभाव से नहीं, हमारा समय है, मैं जा रहा हूं। वो दुर्गति हुई उनकी कि कई बार बताया, तो देख चिल्ला चिल्ला के कि देखो गुरु अपराध, पूरा शरीर ऐसे जैसे पानी निकल जाए रज से, फिर वो रज फट जाए, दरारें पड़ जाए, ऐसे शरीर में पीप निकलता था, ऐसे दरारें चीख चीख के कहते थे गुरु अपराध के कारण देखो मेरी दुर्दशा हो।